ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। बाबा कहते तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। आज का प्रश्न है कि यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा। यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा। उत्तर है यहाँ जो साइंस का हुनर है जिसमें एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान ना लेवें लेकिन वहाँ यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। आज का गीत है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे ही फिर से समझा रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाबा ने समझाया है कि नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो। ये यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है ये कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें से जो मार्बल के पत्थर होते हैं, ईंटें होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी सब तोड़ फोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब कुछ ख़त्म होना है, बाकी ये जो साइंस का हुनर है ये कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। ये साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती ही रहती है। भारत है अविनाशी खंड, परले तो होती नहीं। ये साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज दूसरे जन्म में काम आती है, कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी से सारा नया बना देते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सो गति होगी। बाबा कहते भल उन्हों में ये ज्ञान नहीं है परंतु वह आएंगे जरूर और नई नई चीज़ें बनाएंगे। ये ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सब भारत खंड ही रहेगा।
तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होंगे। कहते हैं ना, ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करो, इतने में हम कैसे लिख दें। एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है। तुम ये जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं। बाबा कहते तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहते अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो हमको रूहानी पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते सदैव बुद्धि में ये बातें रहें कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। बाबा कहते ये रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म लेकर हम पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं कि एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो। अब ये कैसे हो सकता है। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी ये तो हो ही नहीं सकता।
जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते हैं, कोई किससे। कोई किसका पुजारी है तो कोई किसका। अब ये किसको पता ही नहीं कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है ये सब हैं आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सतयुग का। बाबा कहते हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूजे आपे ही पुजारी बनेंगे। इसका अर्थ भी समझाना पड़ता है। बाबा कहते मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, और कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती मेले प्रदर्शनी आदि करेंगे उतना बहुत आएंगे, समझेंगे। ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते तो हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होकर नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। बाबा कहते पहली पहली मुख्य ये बात निश्चय करनी है कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। उन उनमें ही सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। वह बीज जड़ होता है। बाबा ने कहा जो वृक्ष का बीज होता है वो जड़ होता है, वो तो बोल ना सके, लेकिन शिव बाबा तो चैतन्य बीज रूप है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है, जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है।
कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते ये चिंता लगी रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। बाबा ने कहा स्कूल में भी ये रहता है ना कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने हो। अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते हैं, जिसको धारणा करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में तो बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाबा कहते इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं हैं। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। बाबा कहते नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन भी वृद्धि को मनुष्य पाते जाते हैं। तुम जानते हो ये जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिर ये दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है ये भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम ही यहाँ आकर बैठे हैं। पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे।
जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते हैं और कराते होंगे, खुशी भी उन्हीं को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पॉप मेडल्स देते हैं तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे। कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइस लेवें, चांदी की भी लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। यही फुरना रखो पास होने का, लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा। फिर जोर से पुशअरत करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुशअरत में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर में इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अच्छा जी, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की मुरली की मुख्य सार या धारणा के लिए मुख्य बिंदु। पहला है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा है सदा यही खुशी रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। बाबा ने कहा जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती है वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। मैं आत्मा ब्राह्मण चोटी हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मण चोटी हूँ।
दूसरा स्वमान, मैं आत्मा वॉरियर्स हूँ। मैं आत्मा वॉरियर्स हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। मैं आत्मा आत्म अभिमानी हूँ। पांचवा स्वमान, स्वयं भगवान मुझको पढ़ाने के लिए आए हैं। स्वयं भगवान मुझको पढ़ाने के लिए आए हैं। छठा स्वमान, मैं आत्मा बुद्धिमान हूँ। मैं आत्मा बुद्धिमान हूँ। ओम शांति।